मूवी की शुरुआत एक हद से ज्यादा ठंडी जगह से होती है, जहां हम एक छोटी सी गिलहरी को देखते हैं जो बर्फ के अंदर अपना खाना दबा रही थी। पर उसके ऐसा करने की वजह से वहां बर्फ में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है, जिससे वहां पे बड़ा सा बर्फ का पहाड़ टूट के गिरने लगता है और किसी तरीके से वो गिलहरी अपनी जान बचा के वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले सीन में हम कुछ प्राचीन बर्फीले जानवरों को देखते हैं जो कि यहाँ पे ज्यादा ठंड और ज्यादा बर्फ होने की वजह से इस जगह को छोड़ के यहाँ से दूसरी जगह जा रहे थे। वहीं हम सिड को भी देख पाते हैं जो कि एक पागल और बहुत ही आलसी स्लॉथ है, जिसे अपनी लाइफ में किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है और वो अकेले ही साउथ की तरफ जाने की जर्नी में है। चलते चलते सिड को रास्ते में दो राइनोस मिलते हैं जो कि इस सीजन के आखिरी फूल को खाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सिड भी पहुंच जाता है और वो उन दोनों के बीच में बिना सोचे समझे उनका आखिरी फूल भी खा जाता है। जिसे देखने के बाद उन दोनों राइनोस को सिड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिड को भी अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो भागते भागते एक बड़े से जंगली हाथी से टकराता है और उस बड़े से हाथी का नाम मैनी था। तब वहाँ पे सिड मैनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे उन दोनों राइनस से बचा लो। जिसे देखने के बाद मैनी को उस पे काफी ज्यादा तरस आ जाता है और वो उन दोनों राइनस को उठा के वहाँ से दूसरी जगह फेंक देता है। जिसे देखने के बाद सिड डिसाइड करता है कि अब वो आगे की जर्नी मैनी के साथ ही जाएगा, क्योंकि इससे सिड को आगे के लिए एक साथी भी मिल जाएगा और वो बाकी जानवरों से उसकी जान भी बचा लेगा। लेकिन मैनी को अकेला रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए वो वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और सिड भी उसके पीछे चुपचाप बिन बुलाए जाने लगता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ खेल रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ हम दो लायंस को भी देख पाते हैं जिन्होंने इन इंसानों पे नजर रख रखी थी और इन दोनों लायन का नाम सोटो और डियागो था। जहां हमें इनकी बातों से पता चलता है कि आज से कुछ सालों पहले इंसानों की कम्युनिटी ने लायंस की कम्युनिटी को मार दिया था और इस समय ये दोनों लायन उसी चीज का बदला लेने के लिए आए थे। तब वहाँ पे सोटो डियागो से कहता है कि कल सुबह हम इन इंसानों पे अटैक करके इनके बच्चे को छीन लेंगे। अगली सुबह इन लायंस का ग्रुप उन लोगों पे हमला कर देता है जहाँ इनका मकसद उनके बच्चों को छीनना था। तब उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे डियागो भी जाता है और भागते भागते वो लेडी एक बड़े से चट्टान के पास पहुंच जाती है जहाँ नीचे से झरना बह रहा था। अब इन लाइंस को देखने के बाद उस लेडीज को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस झरने में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद सोटो वहाँ पे अपने बाकी साथियों के साथ आता है और वो डियागो से उस बच्चे के बारे में पूछता है। तब डियागो से बताता है कि उस बच्चे की माँ पानी में उसके साथ कूद गई। जिसे देखने के बाद सोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डियागो से कहता है कि अब उस बच्चे को तुम ही ढूंढ के लाओगे, वरना मैं तुम्हें अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल के तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो उससे वो भी कहता है कि अगर तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे आ जाना, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सिड और मैनी को भी देख पाते हैं जो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गए थे। तभी ये दोनों नदी के किनारे में उस लेडीज को भी देख पाते हैं जिसने अपने हाथ में अपने बच्चे को ले रखा था और वहाँ पे किसी तरीके से वो लेडीज अपने बच्चे को किनारे पे रख देती है। तभी ये दोनों मिलके उस बच्चे को किसी तरीके से किनारे से बाहर लाते हैं और जब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लेडीज वहाँ से गायब हो जाती है। जिसे देखने के बाद सिड सोचता है कि अब मुझे ही इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाना होगा। वो इस बारे में मैनी से भी बात करता है, लेकिन मैनी इस बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिस वजह से सिड अकेले ही उस बच्चे को लेके पहाड़ पे चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगता है। जहाँ काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और वो गलती से बच्चे को नीचे गिरा देता है। लेकिन उससे पहले वो बच्चा जमीन पे नीचे गिरता डियागो आके उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे मैनी को लगता है कि डियागो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है और सिड और मैनी उस बच्चे को लेके पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। जहाँ पहुंचकर ये दोनों देखते हैं कि इस बच्चे के माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं। तभी इन दोनों का पीछा करते करते डियागो भी वहाँ पे पहुंच जाता है जो इनसे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे इसके पेरेंट्स तक पहुंचा दूंगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तब डियागो वहाँ पे कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जा सकता हूँ, जिसके लिए ये दोनों भी मान जाते हैं और उसके बाद ये तीनों आगे का सफर तय करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनका बहुत सारे वर्ड से सामना होता है, लेकिन सिड किसी तरीके से उन लोगों से निपट लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं और उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम डियागो को देख पाते हैं जो वहाँ पे पैरों के निशान को छुपा रहा था। जिसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि डियागो इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था, बल्कि इनको पागल बना के इन्हें जाल में फंसा रहा था। कुछ दूर आगे जाने पे ये लोग देखते हैं कि बड़ा सा बर्फ का तूफान आ रहा है और तभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इनके ऊपर गिरने लगते हैं, जहाँ किसी तरीके से ये लोग अपनी जान बचा के गुफा के अंदर जाके छुप जाते हैं। और
और उस गुफा के अंदर हम बहुत सारे प्राचीन चित्र को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद हमें यहाँ पे पता चल पाता है कि मैनी की एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन वहाँ के कुछ आदिवासियों ने उसकी फैमिली को जान से मार दिया और उसके बाद अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद ये लोग फिर से वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम इस बच्चे के बाप को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी हम एक बार फिर से सिड और मैनी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उसके नीचे एक बड़ा सा ज्वालामुखी था और वो अचानक से फटने लगता है, जिसे देखने के बाद मैनी किसी तरीके से सिड की जान बचा के उसे दूसरी तरफ फेंक देता है और बाद में वो खुद भी उस पहाड़ पे से कूद के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन डियागो यहाँ पे उस रास्ते को पार नहीं कर पाता और वो आधे रास्ते में ही लटक जाता है। तब वहाँ पे मैनी उसकी जान बचाने के लिए जाता है और उसे बचाने के चक्कर में मैनी वहाँ पे खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही मैनी नीचे गिरता है तो नीचे के भाप के प्रेशर की वजह से वो झटके में ऊपर आ जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद इन सबको लग रहा था कि यहाँ पे मैनी मर चुका है, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो उसे देखने के बाद ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे डियागो की खुशी से हम ये बात साफ समझ पाते हैं कि वो दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए ये लोग एक जगह पे रुकते हैं। तब ये लोग वहाँ पे आग जलाते हैं और वहाँ पे वो छोटा बच्चा चलने भी लगता है, जिसके बाद वो बच्चा चलते चलते सीधा डियागो के पास चला जाता है और वो उसके पैरों के पास जाके आराम से खेलने लगता है। अब डियागो को भी वो बच्चा काफी ज्यादा प्यारा लगता है और वो दिल से सोचता है कि अब वो इन लोगों की मदद करेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी डियागो को और इस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। अगली सुबह ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे डियागो पहले ही अपने सारे साथियों को देख लेता है, जिसे देखने के बाद डियागो को रियलाइज होता है कि इन सभी की जान खतरे में है, जिस वजह से वो मैनी और सिड को जाके सारी सच्चाई बता देता है। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर यहाँ पे डियागो उसे कहता है कि तुम आगे की टेंशन मत लो, आगे उन लायन से मैं तुम्हें बचाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम सोटो और उसके बाकी टीम को देखते हैं, जो कि इन्हीं का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद डियागो अपनी टीम के पास प्लान के साथ जाता है और वो उनसे बोलता है कि देखो सिड के पास बच्चा है, जिसे सुनने के बाद सारे लायन सिड का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सिड जानबूझ के उस बच्चे को नीचे गिरा देता है और वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है, जिसे देखने के बाद सोटो को पता चलता है कि वो बस एक छोटा सा पुतला है और इन लोगों ने उन्हें उल्लू बनाया है। तब वहाँ पे सभी लायन सिड के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी जान बचाने के लिए बीच में मैनी आ जाता है, जो कि एक लकड़ी की मदद से सभी शेर को दूर फेंक देता है। उसके बाद सिड उस गुफा तक जाने लगता है जहाँ पे वो बच्चा था, पर उसके पीछे पीछे एक शेर पहुंच गया था जो उस बच्चे पे अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरीके से सिड वहाँ पे साइड हो जाता है और वो शेर वहीं पे जाके फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ डियागो और मैनी सोटो की बाकी टीम से लड़ रहे थे। तब वहाँ पे सोटो जोरदार मैनी पे अटैक करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके बीच में डियागो आ जाता है और यहाँ पे डियागो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसे देखने के बाद गुस्से में मैनी उसे दूर फेंक देता है, जहाँ सोटो एक दीवार से जाके टकराता है और उसके ऊपर बहुत सारे नुकीले बर्फ थे जो सोटो के पेट में आके घुस जाता है और वहाँ पे सोटो की मौत हो जाती है। वहीं डियागो भी बेहोश हो गया था, जिसके बाद वो बच्चा उसके पास आके उसे छूने लगता है। तब डियागो भी वहाँ पे होश में आके इनसे कहता है कि मैं यहाँ पे घायल हो चुका हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तब यहाँ पे ना चाहते हुए सिड और मैनी को उस बच्चे को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन इंसानों को भी देख पाते हैं जहाँ ये लोग अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे और अब मैनी भी उन आदमियों तक पहुंच चुका था, जहाँ उस बच्चे का पिता उस हाथी को जंगली हाथी समझ के उस पे हमला करने लगता है। लेकिन उससे पहले मैनी उस बच्चे को उठा के उसके हाथ में दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वो बच्चा किसी तरीके से जोर जोर से आवाज लगा के मैनी को अपने तरफ बुलाने लगता है। अब यहाँ पे सिड और मैनी का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये दोनों लास्ट टाइम जाके उस बच्चे को प्यार करते हैं। तब उस बच्चे का बाप उस बच्चे की माला को मैनी को वापस दे देता है ताकि इस बच्चे की आखिरी निशानी मैनी के पास हो। जिसके बाद ये सब भी यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे डियागो भी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद वो बच्चा भी काफी ज्यादा खुश होता है और डियागो और बच्चा एक दूसरे को बाय करते हैं। और अब यहाँ पे सिड मैनी डियागो साउथ की तरफ साथ में निकल जाते हैं। मूवी के एंड में हम एक बार फिर से उस गिलहरी को देख पाते हैं, जहाँ वो गिलहरी और उसका खाना बर्फ में जमा हुआ था, पर बर्फ गलने के बाद उसका खाना पानी भर के वहाँ से बह जाता है, जिसे देखने के बाद उस गिलहरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो गुस्से में एक नारियल के पेड़ के पास जाके अपना सर मारता है और ऊपर से उसे एक बड़ा सा नारियल मिलता है। और यहाँ पे वो एक बार फिर से बेवकूफी करती है और वो अपने खाने को छुपाने के लिए उसे मिट्टी में गाड़ने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे पूरे आइलैंड पे क्रैक आ जाता है और वहाँ पे बड़ा सा वोल्केनो फट जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइस जल्दी मेरे चैनल पे आइस एज की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।